हेलो स्टूडेंट्स। आरआरबी ग्रुप डी जनरल साइंस केमिस्ट्री का आज हमारी क्लास 1 है और आज का हमारा टॉपिक है मैटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? ए मॉलिक्यूल, बी एटम, सी कंपाउंड, डी एलिमेंट। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होगी स्टूडेंट? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होगी एटम। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर दैट रिमेन इट्स प्रॉपर्टी इज एन एटम। मैटर कंजिस्ट ऑफ एटम। मैटर किससे मिलकर बनता है? एटम से मिलकर बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। किस अवस्था का निश्चित आकार और आयतन होता है? ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैस, डी प्लाज्मा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? हमारा करेक्ट आंसर आएगा सॉलिड। सॉलिड क्या क्या होता है? डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठोस का निश्चित आकार और आयतन होता है क्योंकि इसमें अणुओं के बीच बल मजबूत होते हैं। सॉलिड है स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर बॉन्ड। सॉलिड्स में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट ऑफ मैटर है हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। किस अवस्था में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? करेक्ट आंसर आएगा हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा की क्या होती है? हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है प्लाज्मा स्टेट में। प्लाज्मा हैज़ फ्री मूविंग चार्ज पार्टिकल्स गिविंग इट द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। प्लाज्मा में क्या रहते हैं? फ्री मूविंग चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं जो कि इसको हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्लाज्मा इज एन आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा क्या आयोनाइज स्टेट है मैटर का। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच प्रोसेस कन्वर्ट अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। कौन सी प्रोसेस में एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है? कंडेंसेशन, बी सब्लिमेशन, सी इवापोरेशन, डी मेल्टिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस वेयर अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू अ गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड बने। इसके एग्जांपल देखें हम तो कैम्फर एंड ड्राई आइस, ये एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। मास की एसआई यूनिट क्या है? ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, न्यूटन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? हमारा करेक्ट आंसर आएगा किलोग्राम। किलोग्राम इज आवर राइट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज द किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। निम्नलिखित में कौन एक सजातीय मिश्रण का उदाहरण है? सैंड एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, शुगर सॉल्यूशन या स्मोक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें स्टूडेंट? शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। होमोजेनियस मिक्सचर हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। इस होमोजेनियस मिक्सचर में क्या रहता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है। ठीक है, इसके एग्जांपल देखें तो सॉल्ट वाटर एंड एयर भी इसके एग्जांपल है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है? ए सेल्सियस, बी केल्विन, सी फ़ारेनहाइट, डी जूल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा केल्विन। ऐसा यूनिट क्या है टेम्परेचर की? केल्विन है। द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। 0 केल्विन किसके बराबर होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं माइनस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज नो फिक्स्ड शेप ऑफ वॉल्यूम। मैटर की किस स्टेट का ना तो फिक्स्ड शेप होता है और ना ही वॉल्यूम होता है। ठीक है, ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैस, डी प्लाज्मा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? हमारा करेक्ट आंसर आया गैस। गैस का ना तो फिक्स्ड शेप रहता है और ना ही वॉल्यूम होता है। गैसेस दैट टेक्स द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ देयर कंटेनर। जैसे अपने पात्र का आकार और आयतन लेती है। गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली। ठीक है स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है। विच प्रोसेस कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। कौन सी प्रोसेस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कौन सी प्रोसेस कन्वर्ट कर देती है गैस को लिक्विड में? सब्लिमेशन, बी इवापोरेशन, सी कंडेंसेशन, डी मेल्टिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? हमारा करेक्ट आंसर आएगा कंडेंसेशन। करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैस टर्निंग इनटू अ लिक्विड व्हेन कूल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, वाटर वेपर टर्निंग इनटू ड्रॉपलेट। एग्जांपल देखिए इसका, वाटर वेपर टर्निंग इनटू ड्रॉपलेट इसका एग्जांपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
व्हाट इज एन एलिमेंट? एलिमेंट तत्व क्या है? अ प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? हमारा करेक्ट आंसर आएगा अ प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। उसके अलावा एलिमेंट क्या है? एक ही काइंड के एटम से बनते हैं और उसका तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने रहते हैं और इन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, ये तीनों क्या है? इसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स टू द वॉल्यूम ऑफ गैस व्हेन प्रेशर increases? What happens to the volume of gas when pressure increases? A increases, B decreases, C remains the same. First increases then decreases। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? डिक्रीजेस। क्या आएगा हमारा करेक्ट आंसर? डिक्रीजेस। अकॉर्डिंग टू बोइल लॉ, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ये क्या है? बॉयली का प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? वॉल्यूम के। ठीक है, प्रेशर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये किसका लॉ है? बॉयली का लॉ है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? सी लेवल पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या रहता है? ए 50 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 150 डिग्री सेल्सियस है, डी 200 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर क्या है? एट सी लेवल वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट वरीज विद द प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट वरीज करता है प्रेशर के साथ। ठीक है स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर? प्योर शुद्ध जल का हिमांक बिंदु क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, बी 10 डिग्री सेल्सियस, सी -10 डिग्री सेल्सियस, डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। एडिंग सॉल्ट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। और सॉल्ट को ऐड करने पर क्या हो जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? लो हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज? विच अमंग द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज? निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ए मेल्टिंग ऑफ आइस, बी रस्टिंग ऑफ आयरन, सी बॉइलिंग ऑफ वाटर, या डी ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा है? एक केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। रस्टिंग इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ए H2O, बी CO2 डी HCl। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? हमारा करेक्ट आंसर आएगा H2O। H2O क्या है? हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। एसेंशियल वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर? इनमें से कौन सा एग्जीशन मिश्रण का उदाहरण है? एयर, सॉल्ट वाटर, ऑयल एंड वाटर, डी शुगर सॉल्यूशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हेट्रोजेनस मिक्सचर में कैसे कंपोजिशन रहती है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है। एग्जांपल सैंड एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है? ये बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ आइस, डाइजेशन ऑफ फूड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? फिजिकल चेंज। मेल्टिंग इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस एंड डज नॉट चेंज द केमिकल कंपोजिशन। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इसमें फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? ए Ag, बी Au, सी Pb, डी Fe। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? हमारा करेक्ट आंसर आएगा Au। द सिंबल Au कम्स फ्रॉम द लैटिन नेम ऑरम। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। गोल्ड क्या? एक प्रीशियस मेटल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज नेसेसरी फॉर कंबशन? दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस आवश्यक है कंबशन के लिए? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन। ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन बाय रिएक्टिंग विद द फ्यूल्स। फायर ट्रायंगल, फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट को क्या बोलते हैं? फायर ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस क्या है?
फ्रोजन नाइट्रोजन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड ऑक्सीजन, फ्रोजन मीथेन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? हमारा करेक्ट आंसर आएगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस क्या है? सॉलिड CO2। ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 यूज्ड एज कूलिंग एजेंट, यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन। इसको कहीं में यूज़ किया जाता है? रेफ्रिजरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? हमारा करेक्ट आंसर आएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन मेक्स अप अबाउट 75% ऑफ द यूनिवर्स एलिमेंटल मास फाउंड इन स्टार्स एंड द सन। काई में पाया जाता है? ये स्टार्स और सन में पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है? A0, B7, C14, D10। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? हमारा करेक्ट आंसर आएगा 7। प्योर वाटर इज न्यूट्रल विथ ए pH ऑफ 7। pH greater less than 7 acidic and pH greater than 7 basic। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सा मेटल लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर? वे मर्क्यूरी, बी गोल्ड, सी सिल्वर, डी आयरन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज ओनली मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। टॉक्सिक एंड यूज्ड इन थर्मोमीटर। काय में यूज़ किया जाता है? इसको थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज फाउंड इन लेमन? लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? ए एसिटिक एसिड, बी सिट्रिक एसिड, सी सल्फरिक एसिड, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? हमारा करेक्ट आंसर आएगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर टेस्ट ऑफ लेमन्स फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस डू प्लांट्स यूज फॉर फोटोसिंथेसिस? कौन सी गैस प्लांट यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्लांट ऑब्जर्व CO2 टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। सनलाइट इज एसेंशियल। सनलाइट क्या रहती है? बहुत एसेंशियल रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? ए NaCl, बी KCl, सी Na2CO3, बी CaCl2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा सोडियम क्लोराइड, NaCl। कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड एसेंशियल फॉर द लाइफ यूज्ड इन फूड एंड इंडस्ट्रीज। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स? कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रिक वायर्स में बनाने में यूज़ किया जाता है? ए आयरन, बी कॉपर, सी जिंक, डी एल्यूमिनियम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? कॉपर। कॉपर इज अवर राइट आंसर। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाई कंडक्टिविटी एंड डक्टिलिटी, इसकी हाई कंडक्टिविटी रहती है और डक्टिलिटी रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा मेटल बेस्ट कंडक्टर रहता है इलेक्ट्रिसिटी का? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या एल्यूमिनियम। तो कौन सा मेटल रहता है? तो सिल्वर क्या रहता है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रहता है। सिल्वर हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक्सपेंसिव रहता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर? वायु का मुख्य घटक क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। क्या है हमारा करेक्ट आंसर? नाइट्रोजन। एयर में कितनी नाइट्रोजन होती है? अबाउट 78% नाइट्रोजन होती है। ये नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट रहता है प्लांट्स के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर? दाब की ऐसा इकाई क्या है? पास्कल, न्यूटन, जूल या वाट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा पास्कल। ऐसा यूनिट क्या है प्रेशर की? पास्कल। एक पास्कल कितना रहता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेम्ड आफ्टर ब्लेस पास्कल। इसके किसके कोई ब्लेस पास्कल के नाम पर, ब्लेस पास्कल के नाम पर रखा गया इसका नाम। ठीक है स्टूडेंट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग बैटरीज? कौन सा एलिमेंट बैटरीज में यूज़ किया जाता है? ए लिथियम, बी सोडियम, सी कैल्शियम, डी मैग्नीशियम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? हमारा करेक्ट आंसर है लिथियम। क्या आएगा हमारा करेक्ट आंसर? लिथियम। लिथियम इज द लाइट वेट एंड हाईली रिएक्टिव रहता है, यूज्ड इन रिचार्जेबल बैटरी। इसको रिचार्जेबल बैटरी में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? बी CO2, सी H2O2, डी O2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? हमारा करेक्ट आंसर आएगा वाटर। वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। वाटर इज एसेंशियल फॉर द लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज हाईली रिएक्टिव वाटर? कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव रहता है वाटर के साथ? ए सोडियम, बी कॉपर, सी सिल्वर, डी आयरन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा सोडियम। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव विथ वाटर। सोडियम रिएक्ट वाइडेंटली विथ वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस
का सोडियम को स्टोर किया जाता है केरोसिन, इसलिए सोडियम को कहीं भी स्टोर किया जाता है केरोसिन में। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl। NaCl में किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है? ए आयोनिक बॉन्ड, बी कोवेलेंट बॉन्ड, सी मेटेलिक बॉन्ड, डी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड पाया जाता है स्टूडेंट? तो आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है NaCl में। NaCl फॉर्म्स एन आयोनिक बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन का pH क्या रहता है? लेस देन 7, इक्वल टू 7, मोर देन 7 या इक्वल टू 14। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? हमारा करेक्ट आंसर आएगा लेस देन 7। एसिडिक सॉल्यूशन है मोर हाइड्रोजन आयंस लोअरिंग द pH। स्ट्रॉन्ग एसिड है pH नियर 1। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का क्या रहता है? pH रहता है नियर 1 के पास पास रहता है। ठीक है स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 12, 14, 6 और 8। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? हमारा करेक्ट आंसर आएगा 6। एटॉमिक नंबर कितना कार्बन का? 6। कार्बन है 6 प्रोटॉन, हेंस एटॉमिक नंबर इज 6। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। ठीक है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है? क्या आएगा हमारा करेक्ट आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स CO2 ट्रैप्स हीट इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ये मेजर कंट्रीब्यूटर रहता है क्लाइमेट चेंज का। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। केमिकल नेम क्या है बेकिंग सोडा का? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या अमोनियम कार्बोनेट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हमारा करेक्ट आंसर है। बेकिंग सोडा इज केमिकली NaCO3 यूज्ड इन कुकिंग एंड क्लीनिंग, यूज्ड एज एंटासिड। इसका किसके रूप में यूज़ किया जाता है? एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। कौन सा हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है? आयरन, बी डायमंड, सी कॉर्ड्स, डी ग्रेफाइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? डायमंड। करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा? डायमंड। डायमंड हैज ए मोर हार्डनेस ऑफ 10, मेकिंग इट द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। हीरे की मोह कठोरता 10 होती है, जो इसे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ बनाती है। किसके बनता है? मेड ऑफ प्योर कार्बन, ये प्योर कार्बन का बनता है। ठीक है स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज। कार बैटरीज में कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा सल्फरिक एसिड। सल्फरिक एसिड क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सल्फरिक एसिड इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट इन कार बैटरीज। ये हाईली कोरेसिव रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मेन ओर क्या है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट या गैलेना। तो एल्यूमिनियम का मेन ओर क्या आएगा? बॉक्साइट। बॉक्साइट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट और थ्रू आउट द बेयर्स प्रोसेस, यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट एंड यूटेंसिल्स। इसको यूज किया था एयरक्राफ्ट एंड यूटेंसिल्स बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइटेस्ट मेटल। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा लिथियम। लिथियम की बात करें, लिथियम इज द लोवेस्ट डेंसिटी अमंग मेटल्स। ये यूज्ड इन बैटरीज, लिथियम भी बैटरीज में यूज़ किया था लिथियम को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट अबुंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबुंडेंट एटम मेटल कौन सा रहता है? व्हाट इज द मोस्ट अबुंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ए आयरन, बी एल्यूमिनियम, सी कॉपर, डी जिंक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? एल्यूमिनियम। हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मेक्स अप अबाउट 8% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। हाईली रिएक्टिव रहता है, फाउंड इन कंपाउंड्स। कहीं पाया जाता है? कंपाउंड में पाया जाता है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम का सूत्र क्या है? ए CaO, बी CaOH2, सी CaCO3, डी CaCl2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर आएगा CO। करेक्ट आंसर क्या आएगा? CO, क्विक लाइम। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन, यूज्ड इन सीमेंट प्रोडक्शन। इसका यूज़ किया जाता है सीमेंट प्रोडक्शन में। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच गैस इज फिल्ड इन बलून्स टू मेक देम फ्लोट। विच कौन सी गैस बलून में फिल्स की जाती है टू मेक देम फ्लोट, उनको उड़ाने के लिए। ठीक है। या ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन, सी हीलियम, डी नाइट्रोजन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा हीलियम। हीलियम इज अवर राइट आंसर। हीलियम इज लाइटर देन एयर एंड नॉन फ्लेमेबल, सेफर देन द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से सेफ रहती है।
व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसा यूनिट क्या है एनर्जी की, वॉट, जूल, न्यूटन, पास्कल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, हमारा करेक्ट आंसर आएगा जूल आएगा। एक जूल में एक जूल बराबर रहता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर रहता है। नेम्ड आफ्टर जेम्स जूल, जेम्स जूल के नाम पर इसका क्या रखा गया, नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट, केमिकल फार्मूला क्या रस्ट का, FeO, Fe2O3 डॉट H2O, Fe3O4 या FeCl3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा Fe2O3 डॉट H2O। रस्ट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय आयरन रिएक्टिंग विथ वाटर एंड ऑक्सीजन प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन से इसको क्या रोका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हेवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, यूरेनियम, लीड, गोल्ड, प्लेटिनम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, हमारा करेक्ट आंसर आएगा यूरेनियम। यूरेनियम हैज़ द हाईएस्ट एटॉमिक वेट अमंग नेचुरल एलिमेंट्स यूज्ड इन न्यूक्लियर, यूरेनियम का यूज़ किया था न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ H2O2, H2O2 का कॉमन नेम क्या, वाटर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट एंड ब्लीच, इसका यूज़ किया था डिसइंफेक्टेंट एंड ब्लीच के रूप में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन, मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या है, CH4, C6H6, CH3OH या C2H6। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा CH4। मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या होता है, CH4 रहता है। मीथेन इज ए सिंपल हाइड्रोकार्बन एंड ए मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस यूज्ड एज फ्यूल एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो स्टूडेंट आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।